हे गाइस, दिस इज़ बाय एलिप्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड कुछ भी वीडियो में बोलने से पहले या कुछ भी बताने से पहले आपको मैं पूछना चाहूँगा डेट हाउ इज़ योर साइंस एग्जामिनेशन। वेल देखो, अगर तुम्हारा साइंस एग्ज़ाम अच्छा गया है तो मैं आशा करूँगा कि तुम्हारे बाकी एग्ज़ाम्स भी इसी तरह बहुत अच्छा जाएँ। लेकिन यार अगर आपका साइंस एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया, थोड़े कम मार्क्स आने के चांस हैं, या ठीक ठाक गया है, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना आपको नहीं आएंगे, तो यार चिंता मत करो। अभी से चिंता करके क्या करोगे? अब जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन अब आप एसएसटी में ज़्यादा मेहनत करके इन जस्ट 7 डेज़ ज़्यादा मेहनत करके आप साइंस के जो ख़राब मार्क्स हैं उसको कवर अप कर सकते हो। अगर एसएसटी में आप फुल ऑन फुल स्कोर कर दो तो साइंस में जो कम आया है वो ना आपके पेरेंट्स को दिखेगा, ना आपको दिखेगा, ना रिज़ल्ट में दिखेगा। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो साइंस में कम आया है और एसएसटी में ज़्यादा आ गया है तो मेंटेन हो जाएगा ना सब कुछ। ठीक है, तो यार ये एक बहुत अच्छा चांस है। देखते हैं कैसे करेंगे इन जस्ट 7 डेज़। अगर आपको एसएसटी में कुछ नहीं आता है, आप ज़ीरो हो, या आपको कुछ आता है रिवाइज़ कर रहे हो, या फिर आपको रिवाइज़ भी कर लियो, फिर से आप इस 7 दिन को अच्छे से रियलाइज़ करना चाहते हो फॉर एसएसटी, तो यार इस वीडियो को अच्छे से देख लो। इस वीडियो में बेसिकली हम प्लान करेंगे कि कैसे हम नेक्स्ट फ्यू डेज़ एसएसटी के लिए अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हमें कुछ नहीं आता तो भी हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं एसएसटी में। ओके चलो, तो यार किसी भी सब्जेक्ट को प्लान करने के लिए उसके बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज़ वेल्थ। तो देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आ रहा है। और देखो ये जो भी स्क्रीनशॉट है ये सीबीएसई के पीडीएफ से स्क्रीनशॉट है। मैं दे दूँगा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। ठीक है, चलो अभी इसमें देखते हैं। तो आपका पहला बुक है हिस्ट्री का, जिसका नाम है इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। ठीक है, इससे 20 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद ज्योग्राफी का, इससे भी 20 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद सिविक्स का, इससे भी 20 मार्क्स का आ रहा है। और इकोनॉमिक्स में भी 20 मार्क्स का आ रहा है। बेसिकली चारों चैप्टर में से आपको 20-20 मार्क्स का आ रहा है, और ऐसे आपका टोटल पेपर 80 मार्क्स का है। और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट मिलेगा, यानी कैसा आपका बिहेवियर है, क्या आपके फेयर हमेशा रेडी रहते थे, क्या आप अटेंडेंस अच्छी करते थे, क्या आपने प्रीवियस एग्जामिनेशंस में अच्छा किया है। ये सब जो भी 20 मार्क्स देना होता है वो स्कूल सीबीएसई को भेजता है आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, अब वो जो 20 मार्क्स हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, हम वो पास्ट हैं और स्कूल जितना भेजना होगा भेजेगा। लेकिन ये 80 मार्क्स में से हम 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हम नहीं, तुम। ठीक है, मैं तो बताऊंगा कि कैसे तुम करोगे ये। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो ये सारे चैप्टर आपको आ रहे हैं आपके इस एसएसटी के एग्जामिनेशन में। ठीक है, हिस्ट्री में 5 चैप्टर है। देखो ज्योग्राफी में भी 7 चैप्टर आ रहे हैं, फिर सिविक्स में 5 चैप्टर आ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स में 4 ही चैप्टर आ रहे हैं। ये सबसे इजी सब्जेक्ट होगा आप लोग के, क्योंकि इसमें 4 ही सब्जेक्ट आ रहे हैं। अब ये हमारे पास इतना दिन नहीं है, ठीक है, कि हम हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ें। इतना दिन भी नहीं है कि हम हर दिन 2-2 चैप्टर पढ़ें। देखो ऐसा कर तो लेंगे, हर दिन 2-2 या 3-3 चैप्टर पढ़ लेंगे, लेकिन बेसिकली क्या है, आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए। आप अगर 7 दिन हैं मान लो आपके पास, और आप 7 दिन ये सारे चैप्टर को डीपली पढ़ने में लगा देते हो, तो आपके पास रिवीजन के लिए वक्त नहीं रहेगा, और आपको एक बार में कुछ याद नहीं होगा। तो अब हमारे पास उतना टाइम नहीं कि हम डीपली घुसें और इन सब को पढ़ें। अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आपको ये सब बोरिंग लगता है, मोस्टली बच्चे यहाँ हिस्ट्री से डर रहे होंगे। सच कहता हूँ, अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट लो तो ये कहानियों की तरह है, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, और आप इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और मैं आगे के जो वीडियोज़ होंगे बताऊँगा कि कैसे हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी देखते हैं कि कैसे आप 7 दिन में इस एसएसटी के पेपर को एस करोगे। ओके, यहाँ देखो, इन फ्यूचर मतलब इन नेक्स्ट डेज़ हम इन सारे चैप्टर को वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, हर चैप्टर को हम 20 मिनट के अंदर पढ़ा रहे होंगे, तो आपके 5 चैप्टर 100 मिनट्स में हो जाएंगे, जिसको हम 1 आवर 40 मिनट्स भी लिख सकते हैं। ज्योग्राफी के भी सब चैप्टर को हम 20 मिनट पढ़ा रहे होंगे, तो ये आपका कुछ 140 मिनट लेगा, जो कि 2 आवर 20 मिनट भी लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर को हम 20 मिनट में पढ़ा रहे हैं, 4 ही चैप्टर हैं, 80 मिनट्स टोटल, और ये आपको 1 आवर 20 मिनट्स में सारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिविक्स इसके भी सारे चैप्टर को हम 20 मिनट देंगे, और ये भी 100 मिनट लेगा एक सब्जेक्ट, और 1 आवर 40 मिनट में ये सब्जेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। अब देखो मैंने किया क्या है। हिस्ट्री का 1 शॉट वीडियो, ज्योग्राफी का 1 शॉट वीडियो, इकोनॉमिक्स का 1 शॉट वीडियो एंड सिविक्स का 1 शॉट वीडियो, हर एक वीडियो अलग अलग दिन आएगा। ये सब की लेंथ 2 आवर से कम है, या 2 आवर के अप्रॉक्स से कहो आप। ठीक है, तो आप इसको 2 बार दिन में देख ही सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा कि आप 2 बार अलग अलग टाइम देखो। जैसे मान लो आप दोपहर में देख रहे हो
एक बार दोपहर में देख लो, एक बार रात में देख लो, एक बार सुबह में देख लो, एक बार रात में देख लो। आप 2 बार एक ही टाइम पे मत देखो। ऐसे क्या होगा कि आपको अगर आप एक ही टाइम पे 2 बार देखते हो तो वो कम इफेक्टिव होगा देन अगर आप थोड़ा सा इंटरवल लेके फिर से उसको देखते हो, ठीक है। ऐसे आपका माइंड को ये सिग्नल जाएगा कि यार ये दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट, एंड इससे वो ज़्यादा रिमेंबर रख पाएगा, ठीक है। रिवीजन चार्ट या रूल तो पढ़ा ही होगा तुमने। चलो आगे देखते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हमें पता चल गया कि यार हर एक दिन सारे चैप्टर के वीडियो हर एक दिन सारे सब्जेक्ट के 1 शॉट वीडियोज़ आ रहे होंगे जिसकी लेंथ बहुत ही छोटी होगी। वही चीज़ें होंगी इसमें जो आपको पढ़ने के लिए चाहिए, एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए चाहिए, ठीक है। चलो देखो, जैसा कि मैंने बोला था 7 डे रूटीन, 7 डे रूटीन होंगे और उसके बाद जो भी दिन बचेगा उसमें आप अपना सेल्फ रिविज़न करना, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुद इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक नहीं होगा। मान लो आपने ये 7 दिन या आप अपना खुद का 7 दिन बनाओ, वेल ये तो 6 दिन है, लेकिन मान लो आप खुद का बनाओ, ठीक है, 7 दिन का रूटीन, और उसके बाद जो आखिरी के डेज़ होंगे उसमें आप इंटरनेट पर मत पढ़ो, जो भी आपने पिछले 7 दिन में पढ़ा है उससे पढ़ो, ठीक है। चलो तो देखते हैं, आज 6 मार्च है। आज आप अपना डेली रूटीन सेट कर लो कि आप पढ़ोगे कब कब, रिवीजन टाइम कब होगा, उठोगे कब, सोओगे कब। ये रूटीन बना लो उठने और सोने का भी, हर एक छोटे से छोटे काम का रूटीन बना लो। अब एकदम टाइट पैक मत कर लेना अपने आप को कि अचानक से कोई काम आ गया तो आप जा नहीं सकते, जैसे होली आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें मत करो, लेकिन हाँ डिसिप्लिन अगर आप लाओगे तो आपके बॉडी लैंग्वेज में रिस्पेक्ट आएगा और रिस्पेक्ट आके ही आपको याद होगा, ठीक है। तो आप आज रूटीन बना लो, थोड़ा सा टाइम लो, टाइम है अभी। और उसके बाद 7 मार्च को हम सिविक्स का फुल सिलेबस 1 शॉट वीडियो डालेंगे, क्योंकि देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है थोड़ा लेंदी है, ठीक है। और अगर हम आपको उसे पहले ही दे देंगे तो 2 चीज़ें होंगी, पहले तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उसे पढ़ने में, और दूसरा आपको ज़्यादा देर तक याद भी नहीं रहेगा, आपको ज़्यादा रिवाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन हम आखिरी में देंगे तो क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा याद रहेगा, और साथ ही आपको ये सिविक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ के आदत हो गई होगी पढ़ने की, ठीक है। सो इसलिए हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री को पीछे रखा है। तो 7 मार्च को हम सिविक्स का फुल सिलेबस 1 शॉर्ट वीडियोस डालेंगे। 8 मार्च को होली की छुट्टी है, और 9 मार्च को इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस 1 शॉट होगा। 10 मार्च को ज्योग्राफी का फुल सिलेबस 1 शॉट होगा। 11 मार्च को फुल सिलेबस 1 शॉट होगा हिस्ट्री का, और उसके बाद टॉप 50 क्वेश्चन होंगे हर एक सब्जेक्ट से। आप इसे लोड कर लो, डाउनलोड कर लो, या फिर आप देख लेना, एक ही दिन में 200 क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगर आपने इन सबको अच्छे से पढ़ा होगा तो ये 200 क्वेश्चन एक दिन में, वो भी MCQ, क्योंकि टॉप 50 क्वेश्चन है, MCQ बनाना कोई हार्ड बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड होप यू एन्जॉय। और हाँ, ये अगर आप रूटीन फॉलो कर रहे हो तो इंस्टाग्राम की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, उसे फॉलो कर लेना जाके, और एग्ज़ाम बाद मुझे बताना कि क्या ये रूटीन आपको रियली हेल्पफुल था आपके लिए। और अगर सही में अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, आप DM मत करना, ठीक है। हेल्पफुल लगे तो मैं बता दूं कि मैथ का भी हम ऐसे ही रूटीन लाने वाले हैं, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी बहुत कुछ सीख सकता है मैथ में। आखिरी अपने 5 दिन के एग्ज़ाम का जो टाइम है, शायद 21 को है, तो उस बीच में आप इतना तो स्कोर इतना तो मेरे साथ मेहनत कर ही सकते हो कि आप 80 आउट ऑफ 80 ला सको, ठीक है। So that's it for today. We meet again. Until bye.